हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस डूइंग अमेजिंग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज है 5 जून और सुबह के बज रहे 7 और मैं निकल चुका हूँ एक लंबी राइड पर। और ये राइड होने वाली है तिरुवन्नामलाई, एक तमिलनाडु का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन शहर और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत बड़े मायने हैं शहर के, क्योंकि यहाँ पे है भगवान शिव के 5 तत्व में से एक अग्नि तत्व शिवलिंग। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आज है फ्राइडे, तो आज मेरी छुट्टी भी है। तो मैंने सोचा चलो आज एक राइड मारते हैं। पिछले वीक मैं घर पे था, घर से आया, इसलिए अभी मेरी राइड के वीडियो नहीं आ रहे थे। आज मैंने बोला चलो 15-20 दिन बाद अपनी बाइक निकाल रहा हूँ और जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ वाइट फील्ड पे और बेंगलोर से तिरुवन्नामलाई कुछ 200 किलोमीटर है, जो कि हम गूगल आंटी के अकॉर्डिंगली 4 घंटे में कवर करने वाले। बट ऑफकोर्स बीच में हम ब्रेक लेंगे तो हम 4 घंटे में तो कवर नहीं करेंगे, तो 5 घंटे अप्रॉक्स। तो 12 बजे 1 बजे तक हम तिरुवन्नामलाई पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप बने रहो इस वीडियो पे, बहुत ही ख़ास होने वाला है ये वीडियो, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आपको मैं ले चलता हूँ साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस टेंपल शिव जी का, जो कि इंडिया का बहुत सबसे बड़े मंदिरों में से एक भी है, जो लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। तो बने रहो इस वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको मैं कर्नाटक से तमिलनाडु की रोड जर्नी दिखाता हूँ, NH-44 दिखाता हूँ, जो कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कश्मीर को कनेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बने रहो और आपको दर्शन करवाते हैं हम। अभी मैं निकला हूँ 7 बजे, तो थोड़ी स्कूल की बसेस मिल रही है मुझे रोड पे, और बस वही है, थोड़ा पहले निकलते तो नहीं मिलती। बट क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो लंबा नहीं है ज़्यादा, 4 घंटे का ही है, 200 किलोमीटर। तो मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग निकलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और नींद भी नहीं होती, काम भी था रात को, ऑफिस का बहुत लेट तक काम किया मैंने। उसके बाद सोया, बट जब मैं जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। तो नींद तो आई नहीं एक्साइटमेंट के कारण। जब भी राइड होती है मेरी, कहीं पे जाना होता है, तो नींद नहीं आती। तो नींद नहीं है, बट लग नहीं रहा कि नींद नहीं हुई, एकदम मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ और कुछ भी थकावट नहीं है, एक्साइटेड हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं कब अपनी नेशनल हाईवे पे पहुँचूँ और अपनी गाड़ी को थोड़ा उड़ाऊँ, क्योंकि मैं 15-20 दिन से मैंने अपनी गाड़ी को टच नहीं किया। कल मैंने इसको वॉश करवाया था और फ्यूल क्लीनर डाल लिया, फ्यूल डाल लिया, चैन ल्यूब कर ली, तो आज चल भी अच्छी रही है अभी। बट थोड़ी थोड़ी स्टॉल हो रही है, पता नहीं क्यों। इसको एक बार मैं सर्विस सेंटर पे दिखाऊंगा। मे भी फ़िल्टर क्लीन करवाना है या फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी तो स्मूथ चल रही है। और ये स्कूल बसेस, आज फ्राइडे है तो मिल रही है सुबह, इसलिए अभी हम बेंगलोर से निकलते तक ये स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब आपको मैं मिलता हूँ हाईवे पे और फिर हम बताते हैं आपको रोड मक्खन जैसी, कृष्णागिरी तक मक्खन जैसी रोड मिलेगी हमको। तमिलनाडु हम होसूर के पास एंटर होंगे और कृष्णागिरी के बाद चिक्गम रूट लेना पड़ेगा। चिक्गम शहर का नाम है, वहाँ से हम स्टेट हाईवे मतलब सिंगल रूट पे जाएंगे। सो यही है आज की डिटेल, और आपको रास्ते में बताता हूँ मैं तिरुवन्नामलाई के बारे में। तो बने रहो वीडियो पे।
सो गाइस अभी मैं हूँ अतिबेले पे और अब हम आ चुके हैं बेंगलोर के बाहर और ऑलमोस्ट मैंने 35 किलोमीटर कवर करा हूँ 1-1.5 घंटे में। बहुत ट्रैफिक था, स्कूल बसेस, आज फ्राइडे है तो छुट्टी नहीं है तो बहुत सारी बसेस मिली, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था। सो अतिबेले से अब हमको मिला है हाईवे जो कि है नेशनल हाईवे 44 और अब हमारी गाड़ी चलेगी और अब हमको बहुत अच्छी रोड मिल गई। अब यहाँ से हम लोग स्पीड करेंगे तो और बहुत अच्छे अच्छे सीनिक व्यू आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलो, बादल आ रहे हैं सामने। आज मैंने देखा हूँ बारिश तो दिखा रहा है बट इतनी ज़्यादा नहीं है तिरुवन्नामलई, बट दिस इज जस्ट गैस और हम बता नहीं सकते कि होगी नहीं होगी, वो तो पता चलेगा। और अभी भी कुछ 170 किलोमीटर मुझे चलना है और 3 घंटे दिख रहे हैं और एग्जैक्टली 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं हाईवे पे आया हूँ और आराम से अब मैं क्रूज़ करूँगा और बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूँ डिस्टेंस। तो आप बने रहो वीडियो पे और आपको हम दिखाते हैं तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर। और यदि चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट करो। हम ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप ज़रूर ऐसे सपोर्ट करो। और देखो यहाँ के हाईवेज़, नेशनल हाईवे 44 जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया है, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे। और अभी हम आ चुके हैं होसूर। ओह वाह, होसूर, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड होसूर। तो नाना, संजीत एंड वेनु, माय फ्रेंड्स, इफ़ यू आर सीइंग मी, कमेंट ऑन दिस ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पे मेरे दोस्त नाना, वेनु और संजीत रहते हैं, उनका नेटिव है, वो यहाँ से ऑफिस आते हैं बेंगलोर। तो अभी हम ऑलरेडी तमिलनाडु में एंटर हो गए, होसूर है और वो बहुत ही फेमस टेंपल है ऊपर होसूर के। मैं वहाँ पे जा चुका हूँ एक बार। सो और अभी हम जा रहे हैं, होसूर क्रॉस कर रहे हैं और देखो रोड कितनी प्यारी है हाईवे पे। ऑलरेडी हम तमिलनाडु एंटर हो गए कर्नाटका से। नहीं भाई, ये टेंपल नहीं गया बट बहुत ही अच्छा टेंपल है। आई थिंक यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के टेंपल है ऊपर, बहुत ही फेमस जगह, यहाँ से जाते हैं। बस बारिश नहीं मिलना चाहिए, बारिश वैसे हमारे पास रेन लाइनर्स हैं बट नहीं मिलना चाहिए, वैसे होना तो नहीं चाहिए। अभी सामने तो मौसम साफ़ दिख रहा है, जिधर हम जा रहे हैं बादल ऊपर है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज राइड करने के लिए, ना गर्मी ना ठंडी, आराम से क्रूज़ कर रहे हैं हम 100 पे 100 120 और अब बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर होगा। तो हमको नेशनल हाईवे आई थिंक चिकगम तक कृष्णगिरी के बाद हमको ये नेशनल हाईवे छोड़ना पड़ेगा और फिर हमको स्टेट हाईवे और सिंगल रोड मिलेगी। तो अभी तो आराम से हम कवर कर सकते हैं और आगे डाइवर्जन आ गया है। चिकगम में मैंने उधर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पे बहुत सारे बम्स हैं और लोकल बसेस से बच के चलना है क्योंकि बहुत ही रफ़ ड्राइविंग होती है उधर। तो मैं हमेशा उन लोग से डिस्टेंस बना के चलता हूँ। तो कभी आप आओ साउथ इंडिया तो आप तिरुवन्नामलई को बहुत अच्छे से प्लान करना, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही आध्यात्मिक जगह है और
5 पंच महाभूत में जो शिवलिंग है शिव जी के, उसमें से एक अग्नि अवतार है वहाँ पे, अग्निलिंगम। और इसके आसपास ही दूसरे तत्व के शिवलिंग भी है। तो ऐसे प्लान करके आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही फेमस टेंपल है साउथ इंडिया का। और आप चल के देखो वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का माहौल पीसफुल होता है, एनर्जेटिक होता है। वो हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। बने रहो इस ब्लॉग में और इन्जॉय करो। अभी सीनिक व्यू आने वाले हैं, बहुत सारे पहाड़, स्टोनी हिल्स, ग्रेनाइट वाले, एक से एक साउथ इंडिया के जो फेमस है। और यहाँ पे काम चल रहा है हाईवे में, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन और ट्रैफिक है।
धूलागिरी आ गए हम लोग। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और अब यहाँ तमिलनाडु के जो टिपिकल नेम होते हैं वो आएंगे, जो मुझे समझ नहीं आते। तमिल और कन्नड़ा एकदम अलग होती है। असल हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो लगता है कि साउथ की जो लैंग्वेज होती है सेम होती है, बट बहुत ही डिफरेंट है, एकदम अलग है, कोई सिमिलरिटी नहीं। और देखो कितना प्यारा पहाड़ आ रहा है सामने। आई डोंट नो इसमें कैप्चर होगा कि नहीं, बट क्या दिख रहा है भाई आँख से, ऐसे लग रहा है कोई पोस्टर सीनिक व्यू है। वाओ मैन, यही है मोटर ब्लॉगिंग और राइडिंग के मज़े। और कृष्णगिरी यहाँ से कुछ 29 किलोमीटर है। और अब देखो आप पहाड़, एक आदमी मिला, थोड़ा ड्रंक था, हम लोग रुके थे थोड़ा, मैं मोबाइल एडजस्ट कर रहा था, अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा था, तो मेरे को बोलता है कि विजय थलापति सीएम बन गया, मुख्यमंत्री। तो मैंने बोला सही है, चना दिया था, हंस रहा था, डांस कर रहा था। तो देखो कितना फैन बेस है विजय का, क्रेज़ है यहाँ पे। सिंपली वो मेरे से बात कर रहा है और बता रहा है कि थलापति विजय सीएम बन गया। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे सेट कर रहा था कैमरा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। साउथ में ऐसे क्रेज़ होता है एक्ट्रेस का। और विजय थलापति की तो बात ही अलग है तमिलनाडु में। और अभी देखो कितने पास से हम जा रहे हैं, इतने बड़े पहाड़ के पास, ग्रेनाइट स्टोनी हिल। वाओ, दोनों साइड है और क्या व्यू दिख रहा है सामने, देखो ज़रा। मुझे भी देखने में मज़ा आ रहा है और बाइक राइड करने में। और बाजू में हमारी ब्लेड है विंड मिल्स की। जब मैं हम्पी गया था बाइक से तब भी बहुत सारे विंड मिल्स मिल रहे थे। इस रूट में तो बहुत सारे हिल्स हैं और बहुत ही सारे विंड मिल्स लगे थे सोलर एनर्जी के लिए। इस रूट से तो नहीं मिल रहा है। और मैं रामेश्वरम भी इसी रूट से जाऊंगा जब भी जाऊंगा, तो वो मेरी बकेट लिस्ट में बहुत जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ रामेश्वरम की ट्रिप। और हम ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ 140 किलोमीटर है। और इस तब हम 9 o'clock पर एक ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा मैं कवर कर रहा हूँ, स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि बेंगलोर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बहुत ही स्लो चले। और यहाँ पे देखो एक से एक पंजाबी ढाबा, जोधपुर ढाबा और गुजरात राजस्थानी ढाबा देखने को मिल रहा है। मैं भी एट टाइम एक ढाबा पे खाना खाएंगे। यही है मोटो ब्लॉगिंग के मज़े, पता खुला खुला। और बाजू में देखो पूरे खेती हो रही है इधर, पता नहीं क्या आएगी। मेरी बाइक कुछ 20 दिन से रेस्ट कर रही थी, मैं गांव गया था अपने घर नेटिव, और अब डायरेक्टली इसको मैं 400 किलोमीटर की राइड पे ले जा रहा हूँ। वाओ, दर्शन करने में आई थिंक कुछ 2-3 घंटे लगते हैं। पता नहीं, पीक टाइम पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं, आज वीकेंड भी नहीं है।
तो मेरा प्लान है कि आज मैं जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा और दोपहर में पहुंच जाऊंगा। आई थिंक 3:30 से स्टार्ट होगा। सुबह 5 बजे से मंदिर स्टार्ट होता है, कुछ 12 बजे तक, फिर 3 घंटे का ब्रेक होता है। फिर 3:30 से शायद स्टार्ट होगा, तो फिर 3:30 में मैं दर्शन करूंगा। और फिर कल हम लोग गिरिवरम करेंगे, मतलब वो जो परिक्रमा करेंगे, 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। लोग बाग उसको नंगे पैर पैदल करते हैं, बट हमारे पास टाइम का कमी होगी तो हम लोग बाइक से कर लेंगे परिक्रमा और फिर घर के लिए जाएंगे। तो ऐसा रहेगा मेरा कुछ प्लान। सडन प्लान था ये, क्योंकि आज छुट्टी है फ्राइडे को मेरी। मैंने सोचा कि चलो 3 दिन की छुट्टी है तो कहीं पे हम यूज़ करते हैं इसको। और बहुत दिन से राइड भी नहीं हुई थी, लॉन्ग राइड, इसीलिए। और बड़ी अच्छी स्टोरी है तिरुवन्नमलई के लिए, क्यों यहाँ पे हुआ है, क्यों मंदिर बना है। अरुणाचलम पर्वत जो है वो, उसको क्यों शिव जी का अवतार माना जाता है। शिव जी, उस अरुणाचलम पर्वत को शिवलिंग भी कहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग जो पूरा पर्वत है वो शिवलिंग ही माने जाते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, वो हम तिरुवन्नमलई पहुँच के ही बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप बने रहो। और यहाँ देखो कितने बड़े बड़े कटहल लगे हैं, कटहल बिक रहा है। यहाँ पे साउथ में कटहल के जो बीज होते हैं पक्के वाले, उसको खाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी, बहुत ज़्यादा तीखी महक आती है। और यदि आपके घर में मदन मस्त का पेड़ लगा है तो उसकी महक एकदम मदन मस्त फूल से मैच करती है। और लोग बहुत चाव से खाते साउथ में, बट मुझसे नहीं खिलाता। मेरे कलीग कई बार लेके आते हैं टिफ़िन बॉक्स में और देते हैं, तो मुझे पता है। और अब हम ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं बहुत जल्दी। ऑलमोस्ट 9 o'clock होने वाला है। 2 घंटे से मैं राइड कर रहा हूँ और अब एक छोटा सा ब्रेक। और 130 किलोमीटर 133 किलोमीटर बचा है अभी। चलिए अब ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे। सी द रूट, ग्रीनरी, हाईवे बीच में से। वाओ, ब्यूटीफुल। Wow, man. एक बंदे ने वो जल्लीकट्टू वाला टी शर्ट पहना है जिसमें बैल दौड़ाते हैं ना। यहाँ पे जल्लीकट्टू होता है, जैसे महाराष्ट्र में पोला होता है, एमपी महाराष्ट्र में, वैसे यहाँ पे जल्लीकट्टू होता है। गवर्नमेंट ने कुछ बैन भी लगाई थी, बट फिर इन्होंने स्टार्ट कर दी क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो वो बंदा जा रहा है टी शर्ट जल्लीकट्टू की पहन के।
और हम आ गए हैं यहाँ कृष्णगिरी के पास। पिछली बार हमने लॉन्ग राइड करे थे कर्नाटका में, अभी ये हो गई साउथ की, तमिलनाडु की। बहुत सारे टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही विशाल और पुराने टेम्पल्स, और तब तमिलनाडु के टेम्पल्स और साउथ के टेम्पल्स कह लो, उनमें एक विशेषता ये है कि वहाँ पे एक पुरानी नक्काशी देखने को मिलती है। प्लस जो टेम्पल होते हैं वो उनमें बहुत बड़े बड़े गोपुरम होते हैं, और गोपुरम के अंदर फिर एक कॉरिडोर होता है, फिर उसमें एक छोटे गोपुरम होते हैं, फिर मेन मंदिर आता है। तो ऐसे 2-3 लेयर होती है, फिर मेन मंदिर आता है। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो मंदिर में भी ऐसे ही है। पहले बहुत बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते हैं, गोपुरम बोलते हैं उनको, वो होगा। फिर उसके अंदर छोटे गोपुरम थोड़े चलने के बाद, और ये कृष्णगिरी में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे भी बहुत बड़े बहुत फेमस टेंपल है, वो कोई माता जी का टेंपल है और आश्रम भी है। और यहाँ पे भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो भी मैं कवर करूँगा एक दिन। उसके लिए मुझे पहले से यहाँ पे बुक करना पड़ता है, एंट्री फीस देना पड़ता है शायद, और बुकिंग करना पड़ता है। तो बहुत ही फेमस टेंपल है, वो भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा कुछ अगले कभी ब्लॉग पे। और ये कृष्णगिरी, और अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है। पूरे 9:08 हो गए, और कहाँ बसा है ये कृष्णगिरी, देखो पहाड़ों के बीच में। बाप रे, इस तरफ देखो कैसे पहाड़, बाजू में लेक है बहुत बड़ी। बट यहाँ पे नज़र हटती और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट और फोकस सिर्फ रोड पे कर रहा हूँ। चेन्नई 255 किलोमीटर, सेलम 111 किलोमीटर है यहाँ से। चेन्नई के लिए हमको लेफ़्ट लेना है, और हम चेन्नई वाले रूट पे जाने वाले हैं, तो हमको लेफ़्ट ही लेना पड़ेगा। आगे से लेफ़्ट, और फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे NH42 पे। अब आ गए हम कृष्णगिरी, और ये है चेन्नई जाने का रूट। आगे से लेफ़्ट, और अब हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं क्या? आगे नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, बेकरी है वो। चलो कुछ खाते हैं फिर चलते हैं इधर, क्योंकि फिर हाईवे में आएंगे तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सो उधर एक प्योर वेज है होटल, वहाँ चलते हैं, क्योंकि मैं ऐसे देखते रहूँगा तो खा ही नहीं पाऊँगा। और तमिलनाडु की फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत फेमस होती है, वो पीते हैं आज के राइड का। और बस चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी पी के। सो गाइस, अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ऐसा कुछ हमने ऑर्डर किया है। कृष्णगिरी की एक प्योर वेज होटल मिली हमको, तो वहीं पे खा रहे हैं, और अब ख़त्म करके चलते हैं। तमिलनाडु आया, फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं पिए तो मज़ा ही नहीं है। फुल एनर्जी से भरपूर होती है फ़िल्टर कॉफ़ी, पीते हैं।
तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया कृष्णागिरी में, अच्छी प्योर वेज होटल में था, अच्छा लगा, खाना भी अच्छा था। और अब हम चलें हाईवे पे कृष्णागिरी से। ये चेन्नई रोड है, यहाँ से चेन्नई जाते हैं और यहाँ से कुछ 111 किलोमीटर है। और अब हम नेशनल हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे पे जाने वाले, सिंगल रोड पे। तो यहाँ से थोड़ा स्लो हो जाएगा। और अब थोड़ी गर्मी लग रही है। ये है तिरुवन्नामलई के लिए जाने का रास्ता। और अब हमको जाना है ये सिंगल रोड पे पूरे 109 किलोमीटर। और यहाँ की बसेस, रोड बहुत बम्पी है और ऐसे ही चलना है। तिरुवन्नामलई 109 किलोमीटर और ताड़ का झाड़ और अच्छी खासी गर्मी लग रही है। तो जैसे कि मैंने बोला था, सिंगल लाइन रोड मिलेगी, स्ट्रेट हाईवे। और अब हम गांव के बीचों में से जाएंगे, पूरा एग्रीकल्चर लैंड होते हुए, बाजू में पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, और पूरी गांव वाली फीलिंग। और यहाँ से कुछ 106 किलोमीटर है तिरुवन्नामलई। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रेनाइट दिख रहा है। ये देखते रहो और सीनिक व्यू और चलते रहो। सामने की रोड देखो कितनी प्यारी है, पहाड़, नारियल के पेड़। वाओ। Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I वाह डूड सी I didn't know. वो खुद स्लिप होकर गिर गया है। प्लीज ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, जस्ट प्रैक्टिस आप। सो गाइस भी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं तिरुवन्नामलई। कुछ 6 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे।
और आपको हम दिखाते हैं अरुणाचलम गिरी। बस 6 किलोमीटर और तिरुवन्नामलाई। 208 किलोमीटर की राइड थी ये मेरी। सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था, अभी बज रहे 12। 5 घंटे हो गए। बीच में ब्रेक लिए, सीनिक व्यू, हाईवे, ट्रक, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ देखे और फाइनली हम पहुंच चुके हैं तिरुवन्नामलाई। यहाँ आके पूरी थकावट दूर हो गई, दिमाग शांत हो गया बढ़िया। और अब हम यहाँ देखो सब बाबा लोग दिखने लगेंगे अब यहाँ पे। इंडियन तो छोड़ो, फॉरेनर बाबा भी मिलेंगे यहाँ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अरुणाचलम तिरुवन्नामलाई। और मेरे सामने जो पहाड़ है वही अरुणाचलम है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो ये है अरुणाचलम। वाह, पूरी थकावट मिट गई 200 किलोमीटर राइड की। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं तिरुवन्नामलाई और सामने जो दिख रहा है वही है अरुणाचलम गिरी, जिन्हें भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने अग्नि स्तंभ बनाए थे और फिर जब अग्नि स्तंभ के बाद अपने स्वरूप में आए थे तो यही पहाड़ के रूप में अवतरित हुए थे। तो यही है अरुणाचलम गिरी बोलते इसको। और इसके आजू बाजू 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो हम कवर करेंगे बाद में। तो बस यही है, यहाँ पर आके बड़ा शांति लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी थकावट दूर हो गई। 207 किलोमीटर 210 किलोमीटर की राइड थी आज की। सुबह 7 बजे से निकला था मैं और अभी 12 बज रहा है। बट यहाँ एकदम फ्रेश लग रहा है। बस पहाड़ है, यही अरुणाचलम गिरी है। कार्तिक मास में उसके टॉप में जाके वहाँ पे फिर से अग्नि स्तंभ बनाते हैं, तो हज़ारों किलो घी डाल के वहाँ पे एक ज्वाला प्रकट करते हैं अरुणाचलम गिरी में, जो बहुत दूर से कम 10-12 किलोमीटर दूर से दिखती है। तो अलग अलग महत्व है, अब इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे आगे। बस मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, यही अरुणाचलम गिरी है। और अभी चलते हैं आगे और देखते हैं गोपुरम और यहाँ का जो मंदिर है वो, और इसके बारे में और भी बात बताता हूँ मैं आपको। तो चलो गाइस, अब आगे चलते हैं और होटल वगैरह में देखता हूँ और थोड़ा फ्रेशन अप होकर दर्शन के लिए जाऊँगा। तो आगे अभी हमको मंदिर देखने को मिलेगा, गोपुरम, जिसके लिए हम आए हैं इतनी दूर। अन्नामलयार टेम्पल बोलते हैं उसको, शिव जी को। अन्नामलयार टेम्पल तिरुवन्नामलाई शहर में। और देखो बाबा जा रहा है। यहाँ पे एक आश्रम भी, वो भी देखेंगे बाद में। पहले चलते हैं होटल, रेस्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस, हमारे सामने है एक बहुत ही बड़ा गोपुरम, आई थिंक राजा गोपुरम है ये, जो कि बहुत ही बड़ा है। नहीं, राजा गोपुरम नहीं है। सो गाइस, यही है टेंपल। इनके अंदर हम जाएंगे, अभी नहीं, बाद में। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, हम आ चुके हैं तिरुवन्नामलाई और मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है अरुणाचल हिल। और मैंने एक होटल बुक कर लिया, AC रूम 1500, डिसेंट सा रूम है। और अब मैं ज़रा फ्रेशन अप होता हूँ, फिर जाता हूँ दर्शन के लिए। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। दर्शन और तिरुवन्नामलाई के टेंपल के बारे में जो मैं डिटेल बताऊँगा वो अगले ब्लॉग में बताऊँगा, तो आप बने रहो इस ब्लॉग में। और जो भी बंदे नए हों सब्सक्राइब कर लेना। और अगले ब्लॉग में बताऊँगा कि ये पहाड़ कैसे बना, अरुणाचलम गिरी, और यहाँ की क्या महत्व है मंदिर का, वो सब आपको दिखाता हूँ। और जहाँ तक हो सके, जितना मैं कैमरा लाऊँ है वहाँ तक ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। और यही मेरी होटल है। मैं चलो
मिलता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।